DIY प्रोजेक्ट रिसाइकलिंग ओल्ड एंड वेस्ट थिंग आपके छुपे क्रिएटर की खूबियों को उजागर करता है। पुरानी चीज़ों के रिसाइकल करने के साथ साथ आप उनके बेनिफिट उनसे भी बखूबी फ़ायदा उठा रहे होते हैं। तो आज की मेरी वीडियो इन्हीं पुरानी चीज़ों को लेकर है जो आपके सामने इस तरह रखी हुई हैं और आप इनका कुछ ना कुछ बनाने का सोच रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इससे बहुत से फ़ायदे भी होने वाले हैं, बहुत से डेकोर के काम भी होने वाले हैं और बहुत से ऑर्गेनाइज़र भी आपकी आराइश व ज़ेबाइश के साथ बनने वाले हैं जो आपकी चीज़ों को सेव करेंगे और पूरे घर और किचन को मिनटों में समेट लेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। इन चीज़ों को काफ़ी देर से मैंने अपने स्टोर रूम में रखा हुआ था। मेरी आदत है कि मैं जब भी चीज़ों को रखती हूँ तो इसके लेबल वगैरह उतार के इनको वॉश करके अच्छे तरीके से फिर सेव करती हूँ। तो ये बॉटल मेरे पास डिटोल की थी जिसको मैंने ऑलरेडी इसको स्टोर रूम में रख दिया हुआ था। आज हम इसी बॉटल का एक DIY बनाने जा रहे हैं जो कि हमारे किचन में तो काम आएगा बल्कि किचन की बहुत ज़्यादा मुश्किल को भी आसान करेगा। हाफ बॉटल के एक एज से लेकर दूसरे एज के हाफ बॉटल तक हम इसको मार्क कर लेंगे और बिल्कुल सीधा मार्क करते जाएंगे क्योंकि हमने इस पे कट लगाना है और कट लगाने के बाद इस तरीके से बॉटल का हमारा आधा हिस्सा कटिंग होगा। हमने पूरा नहीं काटना और हैंडल वाला हिस्सा ऑलरेडी हमारे हाथ में ही मौजूद है। बॉटल इस तरीके से कट चुकी है। अब इसको जहाँ से हमने कट लगाया था वहाँ से अब तिरछी शेप में एक मार्क कर देंगे जैसे आप मूवी में देख रहे हैं, सेम उसी तरीके से। और जहाँ पर हमने कटिंग ख़त्म की थी दूसरे हिस्से पर भी वहाँ पर हम इसका मार्क लगा देंगे। अब इसकी कटिंग दोनों साइडों से हो चुकी है और इसका जो कटिंग वाला हिस्सा है मुकम्मल तौर पर खोल के इसको मैं हीट दे रही हूँ ताकि ये हिस्सा नरम पड़ जाए और नरम होने के बाद ये बॉटल मुकम्मल तौर पर चिपटी शेप में आ जाएगी। एक स्टील वूल लें, नई स्टील वूल लें और थोड़ी मोटी लें तो ये इसको थोड़ा सा खींचने के बाद इसमें थोड़ी लचक होती है तो ये आसानी से जो एजेस हमारे बाहर निकले हुए हैं उनमें आसानी से फंस जाएगी। हमें कोई तार वगैरह के साथ इसको टाई नहीं करना पड़ेगा बल्कि ऑलरेडी जब चाहें हम इसको उतार कर वॉश भी कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत के मुताबिक लगा कर इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब ये हमारा ज़बरदस्त सा काउंटर टॉप के लिए, वॉल के लिए और टाइल्स के लिए एक स्क्रबर तैयार हो गया है जो हमारे हाथ बिल्कुल भी ज़ख्मी नहीं करेगा, ना ही हमारी उंगली इसके साथ रगड़ी जाएंगी और ज़ख्मी होंगी बल्कि टाइल की जो आप बारीक बारीक सी दरारें और दर्जें वगैरह दिख रहे हैं वो भी अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएंगी। अब इनको साफ़ करना थोड़ा मुश्किल काम है तो इस तरीके से जब इसको आड़ी शेप में ले जाते हुए हम टाइलों को साफ़ करेंगे तो ये भी साफ़ हो जाएंगी। इसको हरने के लिए जो इसका ढक्कन था उसके अंदर एक तार को गुजार कर एक लूप बना लें और लूप बनाने के बाद ऊपर एक S शेप का इसका बना लें तो ऑलरेडी ये हमारे सिंक का एक हिस्सा बन जाएगी जो ज़रूरत के वक्त हमारे काम भी आएगी। एक बड़ी पेस्ट का बॉक्स लेने जा रहे हैं जो एम्प्टी हो चुका था लेकिन मैंने इसको भी सेव कर दिया हुआ था क्योंकि मुझे इसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन और डेकोर के काम में लेकर आना था। तो आज मैं इसका भी तरीक़ाकार आपके साथ शेयर करती हूँ। कटिंग करने के बाद आप उल्टा इसको इस तरीके से तय कर लें जिस तरह आपने सीधा इसको तय किया था। इसको खोलने के बाद जब हम इसको उल्टा तय करेंगे तो अब इसको पेंट करने की या इसको किसी पेपर के साथ कवर करने की भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी बल्कि ये हमारा DIY एज़ इट इज़ ही तैयार हो जाएगा। अब जहाँ पर इसके ओपन वाले हिस्से हैं वहाँ पर मैंने मास्किंग टेप लगा कर इसको लॉक कर दिया है। अब दोनों साइडों पर ये हमारे लॉक हो चुके हैं। इसका जो कार्डबोर्ड है वो थोड़ा हार्ड और मज़बूत है। मज़ीद इसमें फिनिशिंग के लिए जब आप इसको सीधा रखेंगे तो इसके जो एजेस आपको बाहर निकले हुए नज़र आएँ उससे आप इसको सीज़र से कट कर लें और इसके बाद हमारा ये DIY बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। ग्लू गन को मैंने गरम कर लिया है। थोड़ी सी ग्लू गन एक साइड पे लगाएं और फिर दूसरी साइड पे। इसके बाद चंद स्ट्रॉ ले लें और स्ट्रॉ की मदद से
इसको बिल्कुल कितार की सूरत में लगाते जाएं। एक को पहले पेस्ट करें और दूसरी को बिल्कुल इसके साथ मिलाते हुए पेस्ट करें और इसी तरह से साथ साथ रखते हुए इसके साथ बिल्कुल स्ट्रॉ को पेस्ट करते जाएं। इवन कि जो इसका सामने नज़र आने वाला जो इसका हिस्सा है मुकम्मल तौर पर स्ट्रॉ के साथ कवर हो जाए। आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर कितने स्ट्रॉ लगाए हैं। तो इस तरीके से इसका जो नीचे वाला कार्डबोर्ड है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आना चाहिए। इस तरह ये होगा कि इसमें नीटनेस नहीं आएगी। 2 इंजेक्शन जो मेरे पास इंसुलिन के खाली थे वो मैंने लिए हैं और उसके बाद इसको बैक साइड पर एक इंजेक्शन मैंने नीचे लगा दिया है इसको हाइट देने के लिए और दूसरा भी इसको हाइट देने के लिए नीचे लगा दें। तो इस तरह ये होगा कि इस ऑर्गेनाइज़र का बैलेंस भी हो जाएगा और ये खूबसूरत भी लगेगा। अगर ये गीला होगा तो ख़राब भी नहीं होगा। अब इसके अंदर आप फ्लावर लगा सकती हैं, चाहे तो आप इसके अंदर लीव्स के छोटे छोटे बंचेस लगा सकती हैं। अगर आपके पास छोटे से कैक्टस मौजूद हैं तो आप वो भी इसके अंदर लगा सकती हैं। मैंने फ्लावर लीव्स के साथ साथ इसके अंदर जो बेल थी छोटी सी वो भी इसके अंदर ऐड की है और इसको मैंने अपने किचन की खिड़की में रखा है और जिसमें पहले भी मैंने मनी प्लांट वगैरह लगाए हुए थे और साथ ये छोटी सी क्यारी रखी हुई एक ग्रीनरी और ख़ूबसूरती भी दे रही है। चॉपर का ये अपर हिस्सा था जो टूट चुका है। इसकी जो खींचने वाली चेन थी वो भी बिल्कुल लॉक हो चुकी है तो इसलिए ये मेरे लिए बिल्कुल बेकार था। इसके जो अंदर वाला हिस्सा था वो मैंने इसकी रोप को काटने के बाद इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। ये थोड़ा मूव भी हो रहा है और गुलाई की शेप में टर्न भी हो रहा है तो इसको मैं एज इट इज़ ही रहने दूंगी। और 3 मैंने लिड ली हैं, उनको मैंने ब्राउन पेंट कर दिया है और पेंट को हम थोड़ी देर ड्राई करने के लिए छोड़ देंगे। तो उसके बाद बाकी की वर्किंग हम किस तरीके से करेंगे तो चले आएँ अपनी लिड की तरफ चलते हैं। लिड को हम पेंट कर लेते हैं। जितनी देर में हमारे जो लिड हैं वो ड्राई होंगे उतनी देर में ये वाली लिड हम तैयार करते हैं। और इसके अंदर जितने आपको पैचेस नज़र आते हैं बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की तरह इसके ऊपर आप ग्रीन कलर के छोटे छोटे से पैचेस बना सकती हैं। जो बिगनर्स हैं वो भी आसानी से ये वाली ड्राइंग कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। बल्कि हाथ की सफाई चाहिए तो मुझे पता है वो आपके हाथ में है। तो इस तरीके से हमारी लिड तैयार हो चुकी है। एक स्पंज का पीस लिया है, उसके मैंने 2 हिस्से कर लिए हैं और इसकी 2 नोक्स जो निकली हुई हैं उसको हम इस तरीके से काटेंगे जैसे आप मूवी में देख रहे हैं। सेम वैसे ही देखकर आप इसकी कटिंग कर सकती हैं। और इसके अंदर जो चिपटा वाला हिस्सा है उसको मैं छोटे छोटे से कट लगा कर बाकी का जो फोम है वो इसके अंदर से रिमूव कर लूँगी तो एक पंजे की शेप इसके अंदर इस तरीके से आ जाएगी। अब दूसरे को भी हम कट कर लेंगे। इतनी देर में हमारी ऊपर वाली जो लिड है वो भी तैयार हो चुकी है। अब बाकी की वर्किंग हम इसके ड्राई होने के बाद करते हैं। ऊपर ब्राउन कलर की मैंने शेड दी है। जो स्पंज के पीस मैंने तैयार किए थे उन पर भी मैंने ब्राउन कलर का स्प्रे कर दिया है। जो ब्राउन कलर के हमने 3 लिड्स को तैयार किया था इसको ग्लू गन लगाने के बाद सेंटर में पेस्ट कर दिया है और पेस्ट करने के बाद साइडों पर मज़ीद मजबूती के लिए मैंने और ग्लू गन लगा दी है। और जो छोटी लिड थी उनको भी मैंने दोनों साइडों पर इस तरीके से अटैच कर दिया है। जिस तरह आप मूवी में देख रही हैं सेम उसी तरीके से आप दोनों लिड को भी इसके साथ अटैच कर लें। स्पंज के 2 हमने जो पंजे तैयार किए थे उसको भी बैक साइड पर मैंने लगा दिया है और दूसरे हिस्से को भी मैंने डाउन वाले हिस्से के साथ इस तरीके से लगा दिया है। अब ये हमारा एक ज़बरदस्त सा DIY बिल्कुल तैयार हो चुका है। वाइट पेंट की मदद से इसका फेस बिल्कुल रेडी कर लेंगे और फेस भी हमारा बिल्कुल प्रोमिनेंट हो चुका है। और आइज़ बनने के बाद इसकी लुक कुछ इस तरीके से आई है जैसे आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा ज़बरदस्त सा हमारा टर्टल तैयार हो चुका है। इसके जो पंजे हैं उनको मज़ीद प्रोमिनेंट करने के लिए थोड़े से वाइट शेड मैंने इसके पाँव में भी दी है। तो अब ये हमारा टर्टल जो हमारा मूव भी हो रहा है बिल्कुल तैयार है। तो आए इसको हम अपने टेबल पर रखने जा रहे हैं। तो टेबल में आप इस तरीके से इस पे कोई भी वाज वगैरह रख कर टेबल की खूबसूरती में इजाफ़ा कर सकते हैं या आप इसे एज ए ऑर्गेनाइज़र के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं या कप कोस्टर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपका मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया है। उम्मीद करती हूँ ये यूनिक कोस्टर आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो चले आएँ हम बाकी की चीज़ों की तरफ चलते हैं। हमारे पास 2 बाउल हैं और 2 जार हमारे पास मौजूद हैं।
अब इनका हम यूज़ किस तरीके से करेंगे, तो इसको पहले बाउल को अच्छे तरीके से हम ग्रीस करने जा रहे हैं। ग्रीस करने के बाद इसके अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस बिल्कुल नॉर्मल कंसिस्टेंसी में तैयार करेंगे और पहले छोटी सी लेयर एक लगाएंगे इसकी बाउल के अंदर और फिर दूसरे बाउल में भी, और इसके अंदर ये जो जार हैं, जो ओपन वाले हिस्से हैं उनको हम ऊपर रखेंगे और जो बंद वाले हिस्से हैं उनको हम नीचे इसके अंदर रखेंगे। अब थोड़ा सा और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हमने तैयार किया है वो दोनों बाउल के अंदर कंप्लीट फिल कर लेंगे। उल्टा करने के बाद जब थोड़ा सा इसको सेंटर से दबाएंगे और यहाँ से बाउल को हटा लेंगे और इस तरीके से देखें कितनी सफाई से हमारा जो है वो बाउल रिमूव हो जाएगा और हमारा एक ज़बरदस्त सा DIY जो है इस शेप में आ जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं छोटे छोटे गोल सर्कल इसके ऊपर लगा लें। दोनों अम्ब्रेला के ऊपर हमारे सर्कल लग चुके हैं। एक रेड कलर का पेंट लें और जो वाइट सर्कल हमने बनाए हैं उन पर रेड कलर का पेंट नहीं करना, बल्कि जो इसकी ग्राउंड है उसको रेड कलर के पेंट से आप कवर कर दें तो पूरी ग्राउंड आपकी रेड कलर से कवर हो जाएगी। इस तरीके से जो सेंटर वाले सर्कल हैं उनको वाइट कलर का पेंट करें। ऑलरेडी जो रेड कलर का पेंट है वो ड्राई हो चुका है, तभी आप वाइट कलर का पेंट करें, वरना मिक्स होकर ये अच्छा नहीं लगेगा। नीचे मज़ीद खूबसूरती के लिए ब्राउन कलर और ग्रीन कलर की शाखें बनाकर रेड कलर के छोटे छोटे से फ्लावर 0 नंबर के ब्रश के साथ आप बना लें तो ये बिल्कुल खूबसूरत सी आपकी मिनिएचर आर्ट बन जाएगी, जो कि आपके इस ऑर्गेनाइज़र को काफ़ी खूबसूरती देगी। आप इसको अपनी टीवी ट्रॉली की साइड पर रख सकती हैं, चाहे तो आप इसको अपने ऑर्गेनाइज़र के तौर पर टीवी लॉन्च में यूज़ कर सकती हैं, या फिर आप इसको अपनी किचन की स्लैब पर रख कर ऑर्गेनाइजेशन के काम में भी लेकर आ सकती हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे आज के ये DIY आपको काफ़ी पसंद आए होंगे और वेस्ट चीज़ों को आप भी ऐसे ही रिसाइकल कर कर एक समझदारी का सबूत देंगी और सिलिका शौहर कहलाएंगी। घर की खूबसूरती के साथ साथ आप अपने पैसों की बेइंतहा बचत भी करेंगी और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों से अपने घर को खूबसूरत और जन्नत बनाएंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।